हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। अगर आप लोग 1 से लेके 149 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपका समय नहीं नष्ट करेंगे। तो एग्जाम फ्री को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 से। कहते हैं नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CuSO4 और 5H2O, ठीक है। नीला थोथा का ये या तूतिया का ये, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। CuSO4 5H2O। ऐसा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो नहीं पूछा गया, सब आपको VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा हुआ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 151 है। कौन निम्नलिखित में कौन लवण है। तो K2SO4 होगा, ठीक है। निम्नांकित में कौन लवण है। तो K2SO4 होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 152 है। नाइट्रोजन अणु में कितने सात संयोजक बंधन होते हैं। तो 3 होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन अणु में कितने सात संयोजक बंधन होते हैं। 3 होते हैं। कहते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। तो लकड़ी होगा, ठीक है। वन संपदा का एक उदाहरण होगा लकड़ी होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12H22O11 होगा, ठीक है। C12H22O11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो पीला हो जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इनमें सभी होगा, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। कॉकरोच में। अगला है यूरो दूसरा का संबंध होता है वायु प्रदूषण से, ठीक है। यूरो सेकेंड का संबंध है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव आणविकरणीय पदार्थ होता है। तो DDT, ठीक है। DDT। निम्नलिखित में कौन जैव आणविकरणीय पदार्थ है। तो DDT। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। पेड़ पौधे में हरा होने के कारण क्या, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश विचलन अधिक होता है। वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश विचलन अधिक होता है। तो बैंगनी वर्ण के प्रकाश विचलन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है। तो प्रतिरोध का, ठीक है। ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है। प्रतिरोध का। यानी कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो तांबा, ठीक है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो तांबा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 166 नंबर का आते हैं कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो आंसर होगा उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f1 पर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। अगला है आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग घटना का परिणाम होता है प्रकाश का परिकिरण, ठीक है। प्रकाश का परिकिरण के कारण नीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत धारा क्या है, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे। विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे। तो आंसर होगा विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। I बराबर Q/T कूलम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। पहला हो जाएगा प्रत्यवर्ती धारा और एक तरफ आपको हो जाएगा दिष्ट धारा, ठीक है। प्रत्यवर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है, ठीक है। प्रत्यवर्ती धारा के मान जो है दिशा और समय के साथ दोनों बदलता है। दिष्ट धारा में
केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहता है। ठीक है, दिष्ट धारा का मान जो है केवल केवल जो है दिष्ट धारा का मान जो है केवल बदलता है। बात करने का हुआ कि केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहता है। अगला है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है और इसे उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है कि इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। मतलब एसी करंट को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है, परंतु एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, परंतु डीसी को एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। ठीक है, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि लौह परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। ठीक है, लौह परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 172। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 में कहते हैं कि कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक अधातु का नाम लिखे, तो वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक अधातु का नाम लिखे, तो एक अधातु का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम क्या है, तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, यौगिक का प्रचलित नाम क्या है या तो साधारण नाम क्या है, क्या होगा, विरंजक चूर्ण होगा। कौन होगा, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। ठीक है, कहते हैं कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाला बर्तन में क्यों किया जाता है। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाला बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है, तो आंसर होगा एल्युमिनियम धातु अत्यंत क्रियाशील धातु है, साथ ही साथ यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक भी है। ठीक है, इसी ऊष्मा के सुचालकता के कारण एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि आंसर फिर से देखिएगा, एल्युमिनियम धातु अत्यंत क्रियाशील धातु है, साथ ही साथ यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक भी है। इसी ऊष्मा के सुचालकता के कारण एल्युमिनियम धातु का उपयोग जो है खाना बनाने वाला बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 175 के बाद 176। ठीक है, कहते हैं कि समयवता किसे कहते हैं। ठीक है, समयवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे, तो आंसर होगा वह वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो। ठीक है, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे समयवी कहते हैं और इस घटना को समयवता कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे C2H6O के दो समयवी होते हैं, जैसे CH2CH2OH, अन्य एथिल एल्कोहल। ठीक है, अन्य एथिल एल्कोहल CH3O, तो CH3 डाइमेथिल एथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर कही या तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखे, तो आप आंसर होगा विरंजक चूर्ण बनाने की विधि ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, बात करें कि ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है, जैसे CaOH2 प्लस Cl2 313 केल्विन गर्म करें, CaOCl2 और H2O बनेगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखे। ठीक है, विरंजक चूर्ण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, विरंजक चूर्ण का उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के लिए होता है। दूसरा होता है लॉन्ड्री मतलब कपड़ा साफ करने में। ठीक है, अगला होगा कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है। ठीक है, कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे, इस अयस्क का संधारण कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि लोहा के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे, इस अयस्क का संधारण कैसे होता है। तो देखिए लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम निम्नलिखित है। ठीक है, पहला होता है
हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, ठीक है, FeCO3। अब बात करें आयस्क का सांद्रण, ठीक है, आयस्क का सांद्रण। तो हेमाटाइट आयस्क के महीन चूर्ण को जल से धोकर उसे मिट्टी, बालू इत्यादि से मुक्त कर लेते हैं। ऐसे करने से संद्रित आयस्क प्राप्त होता है। इसे और अधिक संद्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। आयस्क का सांद्रण, तो हेमाटाइट आयस्क के महीन चूर्ण को जल से धोकर उसे मिट्टी, बालू इत्यादि से मुक्त कर देते हैं, और ऐसा करने से सांद्रित आयस्क प्राप्त होता है और अधिक सांद्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179 है, ठीक है, कि मनुष्य में वृक्क का कौन सा कार्य करता है, ठीक है, तो उत्सर्जन का। निम्नलिखित मनुष्य में वृक्क का कौन सा कार्य करता है, तो उत्सर्जन का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी, ठीक है, तो CFC। कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी, तो CFC। ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी। CFC का नाम बताएं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 180 में, ठीक है, 180 हो गया तो रहने देते हैं। 181 से अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एग्जाम फ्री आपका चैनल है, आप लोग के जितना प्यार दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए यही कह सकते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। और आपको जो है 400 प्लस सीरीज का जो चलाए हैं, ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम देकर कर आइएगा, उसके बाद कहिएगा कि हाँ सर आपको पूरा में पूरा लड़ा। तो इसलिए जितना भी बताया जा रहा है शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, इतना लड़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।